आज हमारा पसीना पड़ा है, कल हमारा खून भी पड़ेगा तो हम बहाने के लिए तैयार हैं, पीछे नहीं हटेंगे और इस सरकार को मुंह तोड़ जवाब देकर रहेंगे कि राहुल जी अगर हमारे हितैषी होते तो यहाँ होते। हमारा जो हितैषी है आज यहाँ है। आप देख सकते हो कितना जनसमूह है कि कितने पढ़े लिखे दलित लोग हैं। बस इतना ही कहना चाहता हूँ, अगर वो पढ़े लिखे हैं तो हमारी कैपेसिटी कितनी ज़्यादा है उनसे ये जान ले। तीसरी पीढ़ी तक वो बने बैठे जज, उनके बाप भी उनका दादा भी वो क्यों बैठे तीसरी पीढ़ी तक? वो इस देश के हुक्मरान है, सबसे ज्यादा पढ़े लिखे वही हैं। भाई इन जजों को तो निकाला ही जाए यहाँ से। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भारत माता की, भारत माता की। मोदी तेरी कब्र खुदेगी। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जितने भी बहुजन महापुरुष हैं ये बैनर तले हैं और ये स्वाभिमान की लड़ाई में निमंत्रण नहीं भेजी जाती है। जिनका खुद जमीर जिंदा है वो खुद जंगे मैदान में चले जाएंगे, ये चीज़ें हैं। और इसमें साफ साफ लिखा है कि ना खाता ना वही बाबा साहब की प्रतिमा वही लगेगी। क्या कहेंगे सर आप लोग यहाँ पे दिल्ली के जंतर मंतर पे आए? ये रात के उसमें अंधेरे में प्रतिमा हटा दी हमारी बाबा साहब की, लगाने चाहते हैं, वही लगे वो करना चाहते हैं। वही प्रतिमा लगाने की आप लोग की जिद है? जी वहीं लगाने की हमारी जिद है, हमारी प्रतिमा वहीं लगेगी, वहीं लगेगी। लेकिन वहाँ पे प्रतिमा हटाई गई है कि वहाँ पे सुंदरीकरण किया गया है, इसके लिए प्रतिमा को विस्थापित कर दी गई है, लगा दी गई है दूसरे जगह पे प्रतिमा। ये गलत है। सभी बाबा साहब के दर्शन करने जाते कहाँ करेंगे हम? वापस जाएंगे सबके साथ में हम। ये बाबा साहब ने काम किया, किसने काम किया उनके अलावा जो के साथ लगा रहे हैं वो? क्या कहेंगे सर, जिस तरह से जो संविधान सभा जो वहाँ पार्लियामेंट था उसके परिसर से बाबा साहब की प्रतिमा हटाकर दूसरे जगह पर विस्थापित कर दी गई है, उसको लेकर आप लोग दिल्ली के जंतर मंतर पर इतना बड़ा विधान प्रदर्शन कर रहे हैं? आप देख रहे हो कि वहाँ से हर व्यक्ति भारत का आता था और वहाँ से प्रेरणा लेता था कि बाबा साहब के चरणों से वंदना करते हुए कि देश में एक दिन इस संसद भवन में हम आके बैठेंगे। लेकिन आज उन्होंने हटाकर उस पर हानि और क्षति पहुंचाने का प्रयास किया है और आज हमारा पसीना पड़ा है, कल हमारा खून भी पड़ेगा तो हम बहाने के लिए तैयार हैं, पीछे नहीं हटेंगे और इस सरकार को मुंह तोड़ जवाब देकर रहेंगे। लेकिन जिस तरह से बाबा साहब की प्रतिमा को हट गई है वहाँ पे, लेकिन मोदी जी जो है उस पर एक भी बार पार्लियामेंट में चर्चा नहीं हो रही है। अगली बार उन्हें पता चल जाएगा। 130 सांसद हैं आपके, आने वाले समय में पता चल जाएगा कि बीजेपी सरकार ही नहीं रहेगी, फिर मोदी सरकार को कौन? जिस तरह से लोकसभा का चुनाव हुआ बाबा साहब के नाम पर, संविधान के नाम पर, लेकिन अगर बात की जाए शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब में 130 सांसद है लेकिन आवाज़ नहीं उठा। तलवे चाट रहे हैं, कहीं ना कहीं वो तलवे चाटते रहेंगे सदैव और समाज का शोषण करने के लिए उनको बिठा लिया है गोद में। शायद आने वाले समय में उनको 130 को पता चल जाएगा कि उनकी सीट आएगी या नहीं आएगी। आज हमारा पसीना पड़ा है, कल खून बहाने की बारी आएगी, तब भी पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन आप लोग सीधा सीधा मोदी जी को निशाना में साध रहे हैं। मोदी जी नहीं तो हटाया, प्रधानमंत्री अगर चाहते तो वो मूर्ति हट सकती थी, नहीं हट सकती थी ना। आज एक राहुल गांधी ने छोटा सा संविधान हाथ में लेकर चले थे, वो विपक्ष में खड़े हो गए हैं। आने वाले समय में इनको सत्ता से भी वही लोग। मोदी जी भी तो तीसरी बार जब प्रधानमंत्री पद की शपथ ले रहे थे तो संविधान को गले से लगाया, माथे से टेका। आज ये दिखावटी है और टूटी हुई कुर्सी को पता नहीं कब तीसरा पैर गिर जाए। तो आप कैसे कह सकते हैं कि राहुल जी तो एक भी बार जो पार्लियामेंट? राहुल जी का भी पक्ष नहीं ले रहे यहाँ। हम अपने आज खुद राहुल जी को भी निकम्मा मान रहे हैं क्योंकि हमारी प्रतिमा पर प्रहार करा है। आज राहुल जी को यहाँ आना चाहिए था। हम ये कहना चाहते हैं आपके माध्यम से कि राहुल जी अगर हमारे हितैषी होते तो यहाँ होते। हमारा जो हितैषी है आज यहाँ है। आप देख सकते हो कितना जनसमूह है। ये जनसमूह मुँह इसके लिए नहीं है, सत्ता के लिए। आज हमारे बाबा साहब की मूर्ति। सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया है SC ST पर कोटे में कोटा का, उसको लेकर आप कैसे सोचते हैं? वो भी तो कोटे में कोटा ला रहे हैं। वो तीसरी पीढ़ी तक वो बने बैठे जज, उनके बाप भी उनका दादा भी वो क्यों बैठे तीसरी
तीसरी पीढ़ी तक। वो इस देश के हुक्मरान है, सबसे ज्यादा पढ़े लिखे वही हैं। भाई इन जज्जों को तो निकाला ही जाए यहाँ से। वो जो वो दलित पढ़े लिखे होने हैं चाहिए। तो आज सरकार देख ले आईना हमारी डिटेल निकाल के कि कितने पढ़े लिखे दलित लोग हैं। बस इतना ही कहना चाहता हूँ, अगर वो पढ़े लिखे हैं तो हमारी कैपेसिटी कितनी ज़्यादा है उनसे ये जान ले। कहाँ आप लोग की ज़्यादा है? आप लोग 22.5% आप लोग का आरक्षण, उसमें भी नॉट फाउंड सुटेबल लाया जाता है। हमें आरक्षण की बात नहीं करी, हमने शिक्षा की बात करी। अब शिक्षा की बात करते तो आरक्षण की बात कर रहे हो आप, ये कोई बात नहीं हुई। शिक्षा के आगे आरक्षण को मत लगाओ, आरक्षण के आगे शिक्षा को मत लगाओ। शिक्षा अगर है तो उनको देख लें उनकी कितनी शिक्षा है और हमारे कितनी शिक्षा है। आज एक पुराना इतिहास बताना चाहता हूँ कि बाबा साहब के जितनी डिग्री आज भी उनके किसी काबिल और होनहार में नहीं है। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।